नमस्कार, शाम के 7:30 बज रहे, आप देख रहे हैं जी राजस्थान, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, ये एक ऐसा शब्द है या फिर जुमला जो चुनाव के वक्त सबकी जुबान पर होता है। एंटी इनकम्बेंसी का सीधा मतलब होता है सत्ता पक्ष के खिलाफ माहौल तैयार करना। सवाल जिनका जवाब विपक्ष मांगता है। एंटी इनकम्बेंसी का सीधा असर मतदाताओं पर भी पड़ता है। विपक्ष लाजमी तौर पर इस फैक्टर को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करता है और सत्ता पक्ष की कोशिश रहती है कि किसी भी तरह इसकी धार कुंद कर दी जाए। सत्ता पक्ष की कोशिश रहती है कि वो सरकार के अच्छी योजनाओं के जरिए मतदाताओं के बीच जो नाराजगी और नकारात्मक चीजें बनी हैं उसे दूर किया जाए। कांग्रेस को इस चुनाव में सबसे बड़ी उम्मीद एंटी इनकम्बेंसी से है। तो क्या यह सच है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी हो रहा है? कांग्रेस का मानना है कि जनता में नाराजगी है। वहीं दूसरी ओर सीएम राजे लगातार जिलों का दौरा कर जनसंवाद कायम करने की कोशिश में हैं। आम जनता से सीधे रूबरू हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का एंटी इनकम्बेंसी से उम्मीद और सरकार द्वारा जनता को अपने करीब लाने की कोशिश इस विधानसभा चुनाव को रोचक बना सकती है। इसी पर हमारा आज का खास कार्यक्रम है कितने दूर कितने पास। 2018 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को अब सरकार के एंटी इनकम्बेंसी पर भरोसा है। चर्चा इस बात की भी है कि क्या सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है, और अगर है तो वह एंटी इनकम्बेंसी इन जनसंवाद कार्यक्रमों से किस हद तक दूर की जा सकेगी। चुनावी साल है और इस माहौल में प्रदेश में हर छोटा बड़ा राजनीतिक दल चुनाव के नजरिए से तैयारी कर रहा है। चुनाव में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर होगी, लेकिन इस मुकाबले से पहले कांग्रेस का दावा है कि चुनाव में उसे एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिलेगा। क्योंकि राजस्थान की जनता मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करके सत्ता से बाहर करने का। अब जब चुनाव नजदीक आ गए तो चुनाव के भय से, चूंकि जनता तय कर चुके हैं 2018 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। कांग्रेस की बात को खारिज करते हुए कृषि मंत्री डॉक्टर प्रभुलाल सैनी कहते हैं कि सरकार के कामकाज को लेकर एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रमों में सभी तबकों के लोग आते हैं। सैनी ने कहा कि अपनी फ्लैगशिप योजनाओं और अपने काम के दम पर वो एक बार फिर से प्रदेश में सरकार बनाएंगे। कभी मैंने देखा नहीं कि जहां विरोध होता है, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं होती है तो उन समस्याओं का समाधान करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होता है और पार्टी पे एक कार्यकर्ता पे एक अंकुश भी होता है और अंकुश के माध्यम से हमारा प्रयास 2018 भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे फिर बने। ऐसे प्रयास के लिए माननीय मुख्यमंत्री प्रत्येक विधानसभा में जाकर पूरे दिन भर कार्यकर्ताओं की सुनकर जनसंवाद के माध्यम से सरकार की जितनी फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो फ्लैगशिप योजनाएं आम जनता के साथ लेके प्रैक्टिकल रूप में, जैसे किसी को स्कूटी देनी है या किसी पालनहार योजना में किसी को पैसा देना है या मुख्यमंत्री सहायता, मुख्यमंत्री बीमा, स्वास्थ्य बीमा, इन सारी योजनाओं फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार प्रसार के साथ में लोगों को लाभान्वित करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। लंबे समय तक सत्ता से दूर रहने के बाद कांग्रेस सत्ता में आने को उत्सुक है, लेकिन इसके लिए केवल दावों से काम नहीं चलेगा, उसे फील्ड में मेहनत भी करनी होगी। हालांकि सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष की एंटी इनकम्बेंसी को लेकर अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों की असली परख जनता की कसौटी पर ही होगी। शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। एक तरफ कांग्रेस बिना फील्ड वर्क किए सीधे सीधे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी तरफ सीएम राजे लगातार दौरा कर जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगी हैं। रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान में महज कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों कड़ी मेहनत में जुटी हैं। कांग्रेस उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित है तो वहीं बीजेपी सत्ता वापसी को लेकर बेचैन है। उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी को सत्ता में वापस लाने की कमान खुद सीएम ने अपने हाथों में ले ली है। सीएम राजे पिछले 4 महीनों से 20 से अधिक जिलों के 50 विधानसभा क्षेत्रों में ताबड़तोड़ दौरे कर चुकी हैं।
फिर चाहे बात जनसंवाद के जरिए आम लोगों से चर्चा की हो या फिर कार्यकर्ताओं से सीधे रूबरू होने का मौका, सीएम राजे 2018 के विधानसभा चुनाव को जीतने के मकसद से लगातार आगे बढ़ रही हैं। पिछले 4 महीनों में सीएम राजे ने झुंझुनू, श्री गंगानगर, सीकर, पाली, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा और सवाई माधोपुर जिले के 3 से लेकर 4 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंवाद किया। इन 9 जिलों की अलग अलग 32 विधानसभा क्षेत्रों में सीएम राजे ने लोगों से सीधा संवाद कायम करने की कोशिश की है। हाल के महीनों में ज्यादातर समय सीएम राजे ने राजधानी के बजाय आम जनता के बीच में ज्यादा गुजारे हैं। वहीं नागौर, करौली, धौलपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और बांसवाड़ा जिले में भी सीएम राजे के कार्यक्रम हुए। सीएम राजे ने पहले दौरे में न केवल आम लोगों से सीधा संवाद कायम कर उनके दुख को सुना, बल्कि सरकार की लोकप्रिय योजनाओं को भी जनता तक पहुंचाया। देखिए, मैं समझता हूं कि जनसंवाद जो कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, ये हिंदुस्तान में पहली पहल माननीय मुख्यमंत्री जी की है, जिसमें सीधा जाकर पार्टी के बूथ लेवल से लेके पार्टी के जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठ के जो पार्टी को मजबूती हम किस प्रकार दे सकते हैं, ये सारे विषयों को गंभीरता के साथ मुख्यमंत्री जी संवाद करती है। इससे पहले जो भी डिस्ट्रिक्ट के लोग आए हैं, उन डिस्ट्रिक्ट के लोगों की जो समस्याएं थी, उन्होंने ज्ञापन दिए हैं और उन ज्ञापन का अध्ययन करने के पश्चात निश्चित रूप से प्रयास ये होगा कि उनकी समस्या का समाधान होगा। हालांकि इन तमाम कवायदों के बीच पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चल रहे सवाल को भी अपने खिलाफ हावी नहीं होने दिया। यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त नहीं होने के बाद पार्टी के कार्यक्रमों, बैठकों और अन्य गतिविधियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आने वाले समय में सीएम राज्य के प्रदेश में और दौरे होने वाले हैं। इन दौरों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनसंवाद के अलावा शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। चुनाव से पहले सीएम का जनता से सीधा संवाद करने की ये कोशिश कहीं न कहीं बीजेपी के लिए सत्ता की राह आसान बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हम इस मुद्दों के जरिए सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार के खिलाफ वाकई एंटी इनकम्बेंसी है? अगर है तो कांग्रेस को जीत के लिए एंटी इनकम्बेंसी पर भरोसा है? सरकार का जनसंवाद जनता को कितना पास लाएगा? ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब देने बाकी हैं। ये तमाम सवाल हैं जिसको लेकर हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस के भी नेता हमारे साथ होंगे और सरकार का नुमाइंदा भी हमारे साथ होगा। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं, सरकार को क्या लगता है। जितनी योजनाएं सरकार की तरफ से सरकारी योजनाएं चलाई गई हैं, क्या सरकार उस काम के भरोसे जीत हासिल कर पाएगी? क्योंकि हम लगातार मुख्यमंत्री को देख रहे हैं जनसंवाद कायम करने की कोशिश में हैं, लोगों से सीधा राब्ता कायम करती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, उनकी समस्याओं को सुनती हैं, उसका समाधान निकालने की कोशिश करती हैं। अब ये कितना कारगर साबित होगा सरकार के लिए, बीजेपी के लिए आने वाले विधानसभा चुनावों में, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी मतलब मौजूदा सरकार के खिलाफ माहौल। क्या वाकई एंटी इनकम्बेंसी है? अगर है तो ठीक है, कांग्रेस कह रही है, पर कांग्रेस को एंटी इनकम्बेंसी होने पर ज्यादा भरोसा है बिना फील्ड वर्क किए। कांग्रेसी नेताओं को फील्ड में उतरना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, उनकी दिक्कतों को उन्हें भी सुनना चाहिए। उसके बाद विपक्षी पार्टी को भी जनता को समझाना चाहिए कि अगर वो सरकार में आएगी, अगर जनता उन्हें मैंडेट देगी तो वो क्या करेंगे। बिना मैदान में उतरे क्या होगा? लेकिन कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी कहते हैं कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, क्योंकि सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, अमली जामा पहनाया गया है, लोगों को फायदा हो रहा है, जनता जनार्दन से बात लगातार मुख्यमंत्री कर रही हैं। अब इसका क्या नतीजा होगा ये तो आने वाले विधानसभा चुनावों में खैर पता चली जाएगा। सत्ता वापसी के लिए बीजेपी बेचैन है और कांग्रेस पार्टी एंटी इनकम्बेंसी पे भरोसा किए बैठी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी शशि मोहन जुड़ गए। शशि, हमारा आज का कार्यक्रम का नाम ही है कितने दूर कितने पास। सरकार अभी सत्ता में है, यानी बीजेपी दोबारा से सत्ता में आने के लिए बेचैन है। लगातार मुख्यमंत्री के दौरे हम देख रहे हैं, कितने कारगर साबित होंगे बड़ा सवाल है। तो वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी पर भरोसा किए बैठी है।
शशि तक लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं वापस संपर्क साधने की कोशिश करूंगी। तो क्या सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है? अगर है तो कांग्रेस पार्टी के नेता फील्ड में जाकर के क्यों नहीं लोगों से बातचीत करते? क्या वो इसी भरोसे बैठे हैं कि सरकार के खिलाफ माहौल तो बना हुआ है, जीत हासिल हो जाएगी? खैर, राह इतनी भी आसान नहीं है, लेकिन इस बार का जो मुकाबला होगा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आने वाले विधानसभा चुनावों में, वो काफी रोचक लग रहा है कि बन जाएगा, क्योंकि जिस तरह से नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं और जिस तरह के काम को हम होते हुए देख रहे हैं और जो रिएक्शंस जनता की तरफ से मिलते हैं वो भी काफी मायने रखते हैं। कांग्रेस नेता पानाचंद मेघवाल इस समय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मेघवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पानाचंद जी, कांग्रेस के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पर भरोसा किए बैठी है, बिना फील्ड वर्क के कैसे जीतेंगे आप? नहीं, फील्ड वर्क कांग्रेस का कार्यकर्ता कर रहा है, बूथ पे कर रहा है। हमारी हर विधानसभा पे मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम चलता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देशानुसार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पायलट साहब के निर्देशानुसार हर विधानसभा में कार्यकर्ता सक्रिय है। ऐसी कोई बात नहीं है, निष्क्रिय नहीं है। सर, मैं रोज शाम 7:30 बजे शो करती हूँ और रोज मेरे साथ कांग्रेस का नेता जुड़ता है। ऐसा कोई मेरा शो नहीं गया जिसमें वो मेरा बूथ मेरा गौरव का जिक्र ना करे। लेकिन वहां पर जो कार्यकर्ता की तस्वीर मैं दिखती हूँ, एक मिनट, वहां कार्यकर्ताओं की ऐसे इस कार्यक्रम में जो कार्यकर्ताओं की तस्वीर मैं देखती हूँ, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे होते हैं, एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। मेरा गौरव के कार्यक्रम के तहत हर गांव में चौपाल चौपाल ढाणी ढाणी पे जा रहा है। इसलिए हमें गर्व है हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, वर्कर पर, क्योंकि वो अपने आप को की उसकी मेहनत पर उसको गर्व है। समझे नहीं आप मेरी बात? कार्यकर्ता झगड़ रहे होते हैं, नहीं कहाँ लड़ रहा है? अशोक गहलोत मंच पर बोल रहे होते हैं, कार्यकर्ता को अशोक गहलोत जी को चुप करवाना पड़ता है कि भाई मेरी बात भी सुन लीजिए। ऐसा क्यों करते हैं कार्यकर्ता? ऐसा कहीं ऐसा नहीं है कि गहलोत जी लड़ रहे हैं या राहुल जी लड़ रहे हैं या पायलट साहब लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक एटमोस्फेयर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है। हमारा पूरे राजस्थान का कार्यकर्ता कमर कस कर तैयार है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी, राहुल जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, आपने कैसे तय कर लिया कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है? कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, फ्लैगशिप हमारी योजनाएं हैं, योजनाओं पर अमली जामा हमने पहनाया है, जनता उससे खुश है। वसुंधरा जी तो हमारे जिले से बिलोंग करते हैं, मुख्यमंत्री उनका बेटा सांसद है। आज 12 जिले का हर किसान आत्महत्या कर रहा है। उसकी फसल जो वो कौन पिछला आकर फसल को पैदा करता है, वो उसकी भाव के लिए दर की ठोकरें खा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री को चिंता है, आज मुख्यमंत्री जी 12 जिले में, लेकिन उन किसानों के परिवारों को सांत्वना देने का उनके पास टाइम नहीं है। ये इसका जीता जागता उदाहरण है कि राजस्थान का किसान, राजस्थान का नौजवान, राजस्थान का मजदूर और व्यापारी सब कांग्रेस के पक्ष की तरफ दृष्टि लगाकर देख रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए और हमारे सुख शांति आएगी। सर, ऐसा है जब किसान बैठता है ना आंदोलन करने के लिए सड़क पर, जब वो बीमार होने लगता है ना, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, तब तक कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं जाता। कुछ दिन पुरानी बात है, किसान की तबीयत खराब हो गई थी, उसे वहीं पर ड्रिप लगाई गई थी, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता उससे मिलने नहीं पहुंचा था। कल की बात है, वसुंधरा जी के गृह क्षेत्र 12 जिले में गोरसपुरा गांव में किसान ने आत्महत्या की है। उससे पहले जो झालावाड़ लोकसभा में आता है, वहाँ पर आत्महत्या की है। ऐसे 6 किसान अभी तक 12 जिले में आत्महत्या कर चुके लक्षण के चक्कर में। और जो यहाँ से अभी तक उनके ना इनका कोई एमएलए, ना इनका कोई मंत्री, ना सांसद, एक भी उनके सांत्वना देने के मौजूद देने की तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारी चीजें इनकी नेगेटिविटी है। सोच किसानों के विरोध में, नौजवान के विरोध में, मजदूर के विरोध में, ये केवल जाति और धर्म के नाम पर लोग वोट ले सकते हैं, लेकिन विकास के नाम पर वोट नहीं ले सकते। कांग्रेस काम करती है इस बात पे। सर, कांग्रेस पार्टी भी यही करती है, किसानों को जो प्रलोभन देती है, किसानों के लिए जो वादा करती है ना, वो मैनिफेस्टो में पहला, दूसरा या तीसरा बिंदु होता है। लेकिन जब सरकार में आ जाती है कांग्रेस पार्टी, तो किसानों की सुध नहीं लेती। अपने कार्यकाल को याद कीजिए सर। दवाइयों की पेंशन की बात कीजिए, इंदिरा आवास की बात कीजिए, या कोई सी भी ऐसी योजना उठाकर डेवलपमेंट की बात कीजिए, ऐसा कोई या नौजवानों को रोजगार देने की बात कीजिए, ऐसा कोई कमी नहीं छोड़ी राजस्थान में। हमारे अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे। लेकिन आप लोगों ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाति के और धर्म का नाम लेकर और जिस प्रकार से राजस्थान की जनता को विभ्रमित किया, आज वो राजस्थान की जनता अपने आप को असहाय महसूस कर रही है, अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और 2018 का इंतजार कर रही है कि जिस दिन 2018 में वोट होगा, एक वोट कांग्रेस के पक्ष में डालने के लिए तैयार है। सर, अभी तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, जो वो लोगों से मिल रही हैं ना, जनसंवाद कायम कर रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं। लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, लोग खुश नजर आ रहे हैं। ठीक है मेघवाल जी, मैं वापस लौटती हूँ। मेरे सहयोगी शशि मोहन मेरे साथ जुड़ गए हैं। शशि, सरकार कहीं ना कहीं बेचैन है दोबारा से सत्ता में वापसी करने के लिए।
पूरी जोर आजमाइश करेगी, करनी चाहिए भी। वहीं कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी का राग अलाप रही है। जैसे सरकार के खिलाफ माहौल तैयार हो गया, कांग्रेस को यह 100% पता है। कोई रिपोर्ट आई है कांग्रेस के पास, ऐसे कांग्रेस बात कर रही है और उसी के भरोसे बैठी हुई है। देखिए ज्योत्सना, ऐसा तो कतई नहीं है कि प्रदेश की जनता सिर्फ कांग्रेस के भरोसे बैठी हो या सिर्फ बीजेपी के भरोसे बैठी हो। जनता को काम चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए, अच्छी योजनाएं चाहिए और उन योजनाओं का क्रियान्वयन चाहिए। लेकिन ये कौन देगा, ये सबसे बड़ी बात है। ये बात सही है कि कांग्रेस काफ़ी हद तक एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे बैठी हुई है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं से जब बात होती है तो वो, जैसा पानाचंद जी ने अभी गिनाया, मेरा बूथ मेरा गौरव का नाम भी गिनाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बूथ मेरा गौरव के जरिए सब जगह जा रहे हैं, और हम भी उनसे यही सवाल कहते हैं कि साहब जूतम पैजार हो रही है इन आयोजनों में। तो कांग्रेस इन जो कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो रहा है, बहस हो रही है, आपसी झगड़े हो रहे हैं, उससे खुश दिख रही है। कांग्रेस उत्साहित इसलिए है क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि जब पार्टी सत्ता में आने वाली होती है और जब कार्यकर्ता जमीनी नब्ज भांप करके ये समझ लेता है कि पार्टी सत्ता में आ रही है, तो टिकट के लिए दावेदारों की होड़ होती है और इस फेर में आपसी हाथापाई भी होती है, कहासुनी भी होती है और जूतम पैजार जैसे नज़ारे भी होते हैं, जैसा शाहपुरा में दिखाई दिया था। तो कांग्रेस के लिए ये सब नया नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए भी ये नया नहीं है कि उसे एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा हो। भले ही बीजेपी भी मना करे कि उसे एंटी इनकम्बेंसी का डर नहीं है, लेकिन जब सेनापति खुद मैदान में उतर जाए तो समझ लेना चाहिए कि बहुत बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री ने केवल विधायकों, मंत्रियों या पार्टी के नेताओं के भरोसे कोई काम नहीं छोड़ा है। अगर संगठन में प्रदेश अध्यक्ष नहीं है तो सेनापति खुद मैदान में उतर रहा है। लेकिन इसका एक नुकसान जी। मदन राठौर शशि मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। मजबूरन मुझे आपको रोकना पड़ा, मैं वापस लौटूंगी। मदन जी, आपका स्वागत है। मदन जी, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया, एंटी इनकम्बेंसी है, मौजूदा सरकार के खिलाफ माहौल है और हम तो हर हालत में जीतेंगे। किसान है, किसान मर रहा है, बेशक जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं सरकार लेके आती रहे, ऐसा है क्या सर? देखिए, बीजेपी ने बहुत विकास के काम किए। हम केवल काम के आधार पर, विकास को आधार बनाते हुए हम ये सब चुनाव जीतेंगे। जहां तक कांग्रेस की बात है तो वो कांग्रेस ने अपनी विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाई है। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया। केवल चुनाव आए हैं और सब चुनाव के मैदान में उतरने के लिए चुनाव के समय में ये सब हथकंडे अपनाने का काम ये कर रहे हैं। इन्होंने यदि विपक्ष की भूमिका शुरू से भी निभाई होती तो जनता इनको कुछ न कुछ महत्व देती, लेकिन इन्होंने कभी भी नहीं किया। न ये अपना कोई नेता तय कर पाए हैं, इनमें भी इतनी सिर्फ फौल है। हमको इनसे कोई लेना देना नहीं। ये आपस में लड़ते रहे, नेता के नाम पर लड़ते रहे, कुछ भी करें, हमको इसकी कोई चिंता नहीं है। हमको केवल हमारे परिवार की चिंता है। हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हमने जो विकास के काम किए उसको हम जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। हमने खूब काम किए, चाहे इरिगेशन के मामले में हो, चाहे बिजली के मामले में हो। हम आत्मनिर्भर बने हैं, पूरी बिजली दे रहे हैं, सड़कें बनी है, गांव गांव में गौरव पथ का हमने निर्माण किया है। हमने पेयजल की योजनाएं सुनिश्चित कराई है, गांव गांव में हमने टंकियां बनाई है, पाइपलाइन बिछाई है, पानी का इंतजाम किया है, डैम हमने और किए हैं। हमने कई काम किए। विकास को आधार बना करके हम जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है, आपने जो काम किए वो कई बार तस्वीरों में भी सर नजर आ चुके हैं और मुख्यमंत्री भी लगातार दौरे कर रही हैं। जिन लोगों को जिन जिन चीजों की जरूरत है उनको देने की कोशिश करती हैं, जिनकी समस्या है उनको सुलझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मेघवाल साहब या कांग्रेस पार्टी नहीं मानती इस चीज को। मेघवाल जी, मदन राठौर जी की आपने बात सुनी होगी। एक तो पहली बात मदन जी कह रहे हैं कि आपके घर में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के घर में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि हर चीज में आप प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के निशाना साधते हैं। मदन राठौर जी कह रहे हैं कि आप एक नेता भी अपना नहीं सामने ला पा रहे, नाम बता पा रहे, आप अपनी विपक्ष की भूमिका भी बखूबी नहीं निभा रहे। पहले उस पर ध्यान दीजिए। जब चुनाव होते हैं, जब बहुमत मिलता है तो उसके बाद विधायक दल का नेता चुना जाता है। कई सीएम प्रोजेक्ट भी किया जाता है। कांग्रेस की परिपाटी रही है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बारे में क्या बात करना है इनको 2 साल 2 महीने से इनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल रहा। आ गए ना उसी बात पे, मत बोलिए, तो मैंने बोल दी ये तो सर मैंने बोल दिया, आप मत बोलिए। वही बात आपने कर दी जिस चीज की मुझे उम्मीद थी। प्रदेश अध्यक्ष का जरूर आप जिक्र करेंगे। ठीक है सर, उनको याद है। मेघवाल जी, मदन जी, रास्ता बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। चुनाव जरूर इस बार रोचक होंगे, दिलचस्प होंगे, लेकिन डगर बहुत मुश्किल है। ये आप लोग भी समझ रहे होंगे, चुनौती बड़ी है। शशि मेरे साथ बने हुए। शशि, आप फील्ड में हैं,
लोगों के क्या रिएक्शंस रहते हैं, क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्या लग रहा है चुनावी मैदान में जब ये दोनों पार्टियां अब उतरेंगी, प्रचार प्रसार में अच्छे से जुटेंगी, क्या प्रारूप रहेगा उसका? देखिए जोशना, अब यात्राओं का दौर शुरू होगा। हाँ। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों क्षेत्र में जाएंगे, लोगों के साथ संवाद करेंगे, यात्राएं करेंगे। लेकिन दोनों ही पार्टियों को एक चीज समझनी होगी कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत दोनों पार्टियों को करनी होगी। कांग्रेस इस भरोसे नहीं बैठी रह सकती कि एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ और वो आ जाएंगी, क्योंकि 25 साल की एंटी इनकम्बेंसी को गुजरात में कांग्रेस नहीं भुना पाई, बीजेपी वहां पर सत्ता में लगातार है, और बीजेपी को भी लोगों के बीच में जाना होगा। और अब सरकार से ज्यादा संगठन को काम करना होगा कि सरकार की योजनाओं से लोगों को रूबरू कराए। अगर एक वाक्य में कहा जाए कितने दूर कितने पास, तो इसका जवाब यही हो सकता है, आधे दूर आधे पास, चाहे वो कांग्रेस के ऊपर ले लें आप या बीजेपी को जोड़ लें। ठीक शशि, बहुत सही बात आपने की, बहुत सही बात आपने की। बहुत बहुत शुक्रिया शशि हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेघवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मदन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौन कितने दूर है, कौन कितने पास है, ये तो समय बता देगा, लेकिन डगर आसान नहीं है। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।